हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक भटकती हुई आत्मा के बारे में है। ये कहानी किसी एक अस्पताल की है जहाँ एक लड़की के साथ वहाँ पर भूतिया घटना घट जाती है। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। वह एक अस्पताल में काम करती थी। सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह बहुत ही कोशिश करने के बाद उसकी अस्पताल में नौकरी लग गई थी। क्योंकि वह काफ़ी दिनों से उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि वह अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला हुआ है, जिसके कारण वह नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर वह रात के समय अकेले ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया ने अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछा कि वह मरीज आपसे क्या बात कर रहा था। तभी सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज़ रात को एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो कि उससे बातें करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद मरीज पागल हो गया है या फिर भ्रम हो रहा है उसको। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए जाती है। जहाँ पर वह मरीज था वह उस कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर कोई ठंडी हवा का झोंका चला आ रहा है और जो कि उसके हाथों को छूता हुआ है। उसे लगता है कि वह अब बेहोश होने वाली है, लेकिन वह फिर भी अपने आप को संभाल लेती है। फिर वह थोड़ी देर के बाद कमरे की खिड़की से एक औरत को आते हुए देखती है जो कि सीधे उसकी तरफ ही देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया ने उसको देखकर जब एकदम वह घबरा जाती है तो वह उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा काले थे और जले हुए लग रहे थे और उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और आँख आग की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। और उसका शरीर देखकर सोनिया के डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है और वह उसे देखकर कांपने लगती है। वह मन ही मन में सोचती है कि आज मैं तो नहीं बच पाऊंगी, चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसा बोलते हुए जब वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है तो वो लड़की की आत्मा उसे वहाँ से भागने नहीं देती, बल्कि वह उसके और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही वह उसके करीब आ जाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई भी उपाय नहीं था, इसलिए वह उस कमरे के किसी एक कोने में चली जाती है और वह वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके डर के मारे खड़ी हो जाती है। फिर उस चुड़ैल ने सोनिया के नज़दीक आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वह अपने कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत हो जाती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे यहाँ से बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को वहाँ पर बताती है, पर उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। अगले दिन वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है, पर वो उससे वही बोलती है कि मुझे बचाओ। और इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं भी इस अस्पताल में नर्स थी। एक रात मैं यहाँ से मरीजों को देखने के बाद एक कमरे में आराम करने चली गई थी। मुझे पता नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई और मैं सो गई। कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर आग लग गई है और मैं वहीं पर जलकर मर गई। अस्पताल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने ही नहीं दिया और मेरी लाश को इसी हॉस्पिटल के पीछे ही दफन कर दिया था और तब से मैं वहाँ पर भटक रही हूँ एक चुड़ैल बनकर। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, तुम मेरा क्रियाकर्म करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने वहाँ पर हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई।
तो हॉस्पिटल वालों ने उसे मान लिया और तब जाकर हॉस्पिटल वालों ने उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहां से निकाला और विधि विधान से उसकी क्रियाक्रम करवाया। इसके बाद वह ना ही सोनिया को और ना ही हॉस्पिटल में किसी को भी लड़की वह दिखाई दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।